विकास का समाजशास्त्र भारत के संदर्भ में का एक टॉपिक है। उत्तराखंड राज्य की विकास प्रक्रिया में क्षेत्रीय समस्याएं। तो उत्तराखंड राज्य की विकास प्रक्रिया में अनेक क्षेत्रीय समस्याएं बाधक हैं। 9 नवंबर सन 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके बनाया गया। मुख्यतः इस पहाड़ी राज्य का गठन का मुख्य उद्देश्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना था, जो कि इससे पूर्व इस राज्य को नहीं मिल पाती थी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 51,121 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का अधिकांश भाग पर्वतीय तथा जंगलों से घिरा है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है, जबकि कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी अपेक्षाकृत न्यून है। इस राज्य में रोजगार के अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड राज्य के विकास में अनेक क्षेत्रीय समस्याएं हैं। कृषि योग्य भूमि की अपर्याप्तता, कष्टप्रद जीवन, रोजगार की तलाश, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण लगातार यहाँ पलायन हो रहा है। यहाँ का जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें अधिकतम भाग महिला काश्तकारों का है। उत्तराखंड के क्षेत्रीय विकास व नियोजन में आने वाली क्षेत्रीय समस्याएं निम्न। रोजगार की समस्या। उत्तराखंड राज्य गठन के लगभग 20 वर्ष होने के पश्चात भी यहाँ रोजगार की समस्या सबसे अधिक है। यहाँ के अधिकतर युवा बेरोजगारी की चपेट में हैं। मतलब आप देख सकते हैं, रोजगार 19-20 साल हो गए हैं करीबन, अभी तक रोजगार की क्या स्थिति है उत्तराखंड में, ये देखी जा सकती है। दूसरी है कृषि की समस्या। उत्तराखंड राज्य में पहाड़ी क्षेत्र अधिक हैं, जिस कारण कृषि का उत्पादन उस तरीके से नहीं हो पाता जिससे कि व्यक्ति उससे अपने आय का साधन बना सके। इसके अलावा जंगली जानवर भी कृषि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप नुकसान कितना पहुंचाते, बंदर, सुअर इत्यादि। तीसरी समस्या है शिक्षा की समस्या। उत्तराखंड राज्य में अभी भी जो स्कूल है वो बहुत दूर दूर स्थित है। कई दुर्गम इलाकों में बच्चे दूर दूर स्कूल होने की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा है राज्य प्राकृतिक आपदाओं की मार। उत्तराखंड राज्य पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूस्खलन, भूकंप इत्यादि की समस्या आम होती है। हर वर्ष बरसात के मौसम में यहाँ कई इलाकों में भूस्खलन हो जाता है, जिससे सड़क, मकान सब कुछ ध्वस्त हो जाते हैं। मुनस्यारी शायद, धारचूला शायद इस बार भी बहुत हुआ है नुकसान। दुर्गम क्षेत्रों की उपेक्षा। उत्तराखंड राज्य में गांव जो हैं वो दूरी दूरी पर बसे हुए हैं। कई गाँव में तो केवल 100 से अधिक व्यक्ति भी नहीं है। कई गाँव में सड़क भी नहीं पहुंची। कई गाँव में स्वास्थ्य, बिजली, शौचालय इत्यादि की सुविधाएं भी नहीं है। छठा है सुविधा विहीन लोग लाभ से वंचित। उत्तराखंड में अभी भी जो सुविधा विहीन लोग हैं उनको ही लाभ पहुंचता ही नहीं है, बल्कि केवल वो लोग जो कि सुगम स्थानों में अथवा शिक्षित हैं, केवल वही सरकार की योजना का लाभ उठा पाते हैं। जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर वालों को तो फायदा हो जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय असंतुलन है। राज्य में अभी भी जो शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल हैं तथा अन्य कल कारखाने वो केवल मैदानी क्षेत्र में लगाए गए, पर्वतीय क्षेत्रों की अनदेखी की गई है। आठवां है नौकरशाही हावी। उत्तराखंड के अधिकतर जनप्रतिनिधि प्रभावशाली नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ नौकरशाही प्रभावी है। विकास कार्य हेतु धनराशि तो आवंटित होती है, परंतु वहाँ आम नागरिक तक नहीं पहुँचती है। सीधे साधे जनप्रतिनिधि नौकरशाही के हाथों अपने अपने क्षेत्र के लिए धन आवंटित करने में असमर्थ रहते हैं। विधायिका प्रभावी नहीं है, जबकि क्या रहते हैं, नौकरशाही प्रभावी है। 9वां है स्थायी राजधानी का मुद्दा। राज्य अभी भी अपनी स्थायी राजधानी का मुद्दा नहीं सुलझा पाया। किसी भी राज्य के विकास के लिए स्थायी राजधानी का होना आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं कि राज्य अभी भी शैशवावस्था में है। यहाँ विकास कार्य न होकर भविष्य के लिए केवल नीतियों का निर्माण हुआ है। राज्य के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या इन नीतियों के भविष्य में क्रियान्वयन की है। यह सभी क्षेत्रीय समस्याएं उत्तराखंड राज्य के विकास प्रक्रिया में बाधक हैं। तो ये जितनी समस्याएं हैं ये सभी उत्तराखंड राज्य में के विकास प्रक्रिया में बाधक रही हैं। इसके अलावा इस बार तो पर्यटन भी हल्का हो गया है लॉकडाउन की वजह से। तो इस प्रकार कई समस्याएं, ये हमारा विकास में बाधक समस्याएं थी। धन्यवाद।